हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2 की। ये हमारा वीडियो नंबर 2 है। इससे पहले फर्स्ट वाले वीडियो के अंदर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स करे थे और ये फॉर्मूले पढ़े थे। पहला फॉर्मूला है I इक्वल टू एन ई ए वी डी। आई हमारे पास यहाँ पे क्या है, करंट है। वी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब अपवहन वेग है हमारे पास। फिर हमने पढ़ा था वी डी बराबर ई टू अपॉन एम। यहाँ ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। या हमने एक फॉर्मूला और भी पढ़ा था जिसका क्या मतलब था, इसका फॉर्मूला था वो V इक्वल टू ई वी टू अपॉन एम एल। यहाँ V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, और हमारे पास L क्या थी, चालक की लंबाई थी। नेक्स्ट हमने पढ़ा था R इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, और ये अलग अलग फॉर्मूले हमने पढ़े थे। V इक्वल टू आई आर हमने पढ़ा, R का हमने ये फॉर्मूला भी पढ़ा था और ये फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, फिर इसके अलावा हमने और क्या पढ़ा था कि जो R का उल्टा होता है वो क्या कहलाता है, 1/R, जिससे हम बोलते हैं कंडक्टेंस। हिंदी में हम इसे क्या बोलते हैं, चालकत्व बोलते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है ओम का उल्टा, मतलब कि क्या होता है, महो होता है, और एस एस का सिंबल होता है MH। नेक्स्ट आता है 8 नंबर कि रो का उल्टा क्या कहलाता है, सिग्मा, जिसे हम क्या बोलते हैं, चालकता बोलते हैं। इसे हम हिंदी में कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, इसे हम कहते हैं यहाँ स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। तो ये हमारे पास 8 हमने फॉर्मूले यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट आता है हमारे पास धारा घनत्व। तो धारा घनत्व को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं करंट डेंसिटी। क्या होता है ये, तो देखिए मान लीजिए हमारे पास इस तरह से धारा मान लीजिए बह रही है। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक क्षेत्रफल है Q, एरिया A। तो ये हमारे पास क्षेत्रफल है एरिया A इस तरफ है, जो कि थीटा डिग्री कोण पर है धारा की दिशा से। तो ऐसे में धारा घनत्व क्या होता है, धारा घनत्व तो J बराबर I अपॉन A कोस थीटा। ठीक है, जनरली कई बुक्स में लिखा होता है I अपॉन A, तो आप ये भी लिख सकते हैं। तो J बराबर होता है I अपॉन A कोस थीटा। तो यहाँ से हमारे पास I बराबर क्या बनेगा, I बराबर बनेगा JA कोस थीटा, और I बराबर फाइनली क्या बनेगा हमारे पास, तो I बराबर हमारे पास बनेगा J डॉट A। ये इस बात का सबूत है कि जो हमारे पास धारा होती है वो कैसी होती है, अदिश राशि होती है। अब इसके बाद बात आती है कि हमारा यहाँ जो J है वो कैसा वेक्टर है। तो ये एक हमारे पास वेक्टर होता है, सदिश होता है। तो इसकी दिशा कहाँ होती है, इसकी दिशा होती है धारा की दिशा के अंदिश। अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, ये होता है हमारे पास, और इसे हम ओम्स लॉ का सदिश रूप भी कहते हैं। ओम के नियम का सदिश रूप भी कहा जाता है। फिर इसके अलावा हमारे पास और क्या होता है, और होता है हमारे पास नेक्स्ट जो फॉर्मूला होता है वो होता है गतिशीलता, जिसे हम और क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होता है, देखिए कि हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, वहन वेग का सूत्र क्या था, वो था ई टो बटे एम। तो जो वीडी होता है वो समानुपाती होता है ई के, है ना। तो जब समानुपाती हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, प्रोपोर्शनल आएगा, उसे हम क्या बोलते हैं, म्यू। इस म्यू को ही हम क्या बोलते हैं, मोबिलिटी बोलते हैं। तो म्यू होता है वीडी अपॉन ई। तो यदि मैं यहाँ से कंपेयर करूँ वीडी अपॉन ई को, तो यहाँ से वीडी अपॉन ई क्या आएगा, वो आएगा ई टो अपॉन। तो ये होता है मोबिलिटी। होता क्या है कि जिसकी मोबिलिटी ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ज़्यादा होती है किससे, होल से। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जल्दी स्पीड पकड़ लेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो जल्दी स्पीड पकड़ लेगा, ये मतलब होता है इसका। अच्छा जी, तो ये हो गया हमारे पास गतिशीलता। अब हमारे पास करंट डेंसिटी और इसमें संबंध क्या होता है, तो J बराबर हमने पढ़ा था। तो J का एक फॉर्मूला होता है क्या, J बराबर होता है सिग्मा इंटू ई। ये भी हम लिख सकते हैं। सिग्मा क्या होता है हमारे पास, सिग्मा होता है हमारे पास 1/रो, और रो क्या होता है हमारे पास, चालकता। अब यदि हम इसके अंदर एक क्वेश्चन करें, तो देखिए क्वेश्चन क्या होगा, आइए क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए बोला गया कि यहाँ पे इस तरह से एक तार है हमारे पास,
जिसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो ऐसा है, मतलब परिवर्तित है। अब यहाँ पे जो करंट है वो है I1, करंट डेंसिटी है J1 और अपवहन वेग है VD1 और एरिया है A1। यहाँ पे जो करंट है वो है I2, डेंसिटी है J2, अब ये है VD2 और ये है A2। तो यहाँ से यहाँ निकला। तो आपको I1 I2 और V1 V2 इनमें संबंध बताना है। देखिए तो आंसर की जब बात करेंगे तो I1 और I2 क्या होंगे, बराबर होंगे। I1 और I2 क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये मान के चलें कि ये सारे एक जो है बहुत सारे प्रतिरोधों से मिलकर बना है और ये सारे प्रतिरोध किस में है, सीरीज में है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम होने का I1 और क्या हो गया, I2 हो गया। फिर J1 की बात करें तो J का फॉर्मूला था I/A। अब I तो है कांस्टेंट, तो J किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, A के। तो यहाँ का जो एरिया है वो ज्यादा है, A2 बड़ा है A1 से, तो इसलिए J2 छोटा होगा J1 से। तो ये हमारे पास दूसरा फॉर्मूला आ गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर्मूला। अब आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी में कंफ्यूजन होता है बच्चों को, क्योंकि इस फॉर्मूले में तो यहाँ पे डिपेंड कर रहा है और इस फॉर्मूले में डिपेंड नहीं कर रहा है एरिया पे। तो अब ध्यान रखिए कि यदि करंट कांस्टेंट हो, यदि करंट कांस्टेंट हो, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ कि यदि मान लीजिए करंट कांस्टेंट हो, धारा नियत हो, जब I कांस्टेंट होगा तब आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है, NEAVD, और यहाँ से VD क्या आएगा, I/NEA। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एरिया जब बढ़ेगा तो VD जो है वो घटेगा, अर्थात हमारे पास यहाँ पर VD2, देखिए यहाँ एरिया ज़्यादा है, यहाँ एरिया ज़्यादा है ना, तो VD2 जो है वो छोटा होगा किससे, VD1 से, पहली बात। और इसके अलावा क्या, लेकिन यदि हम मान रहे हमें कि विभव कांस्टेंट बोले, वी नियत बोले, पोटेंशियल कांस्टेंट बोले, तब कौन सा फॉर्मूला लेना है, तब आपको लेना है कि VD बराबर EV2/ml। दोनों फॉर्मूले अलग अलग हैं, इसलिए ध्यान रखिए। मैं बोला एक तार में नियत धारा प्रवाहित हो रही है, तार की लंबाई बढ़ा देने पर क्या होगा, या साथ में एक तार और जोड़ देते क्या होगा। तो मैंने क्या चीज कांस्टेंट बोली, करंट कांस्टेंट बोला। तो करंट कांस्टेंट बोला तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, और इस फॉर्मूले से लंबाई पर निर्भर नहीं करता, और इस फॉर्मूले से लंबाई पर निर्भर करता है। ये कब होगा, जब पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये हमारे पास कुछ छोटी मोटी बातें हैं। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। तो देखिए क्या होता है, इसके लिए आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है कि R2 बराबर R1 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू T2 माइनस T1। यहाँ क्या है हमारे पास, तो R2 है रेजिस्टेंस एट T1, R1 क्या है हमारे पास, रेजिस्टेंस एट T2। अल्फा 1 क्या है, अल्फा क्या है हमारे पास, अल्फा है टेम्परेचर कोफिशिएंट, और T2 और T1 क्या है हमारे पास, टेम्परेचर है। और अल्फा किस में होता है, डिग्री सेल्सियस इनवर्स में या केल्विन इनवर्स के अंदर होता है। अल्फा यूनिट देखिए कैसे करनी है, इस 1 की कोई यूनिट है नहीं तो इसकी भी कोई यूनिट नहीं होगी। अब चूंकि इसकी सेल्सियस है तो इसको यूनिटलेस बनाने के लिए इसको कितना क्या होना पड़ेगा, सेल्सियस इनवर्स, ताकि दोनों कट जाएं। ठीक है, तो जो अल्फा यूनिट है वो हमारे पास क्या होती है, सेल्सियस होती है। ठीक है, अल्फा जो है वो पॉजिटिव होगा, यदि यदि अल्फा पॉजिटिव होगा तो टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी।
ठीक है, अल्फा यदि हमारे पास पॉजिटिव है तो हमारे पास क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने पर रजिस्टिविटी बढ़ेगी, ये हमें ध्यान रखना है। तो इसका मतलब ऐसा कहाँ होता है, ऐसा होता है कंडक्टर के अंदर, तो इन कंडक्टर चालकों के अंदर ऐसा होता है। और यदि मैं बात करूं अर्धचालकों की, फॉर सेमीकंडक्टर, यदि मैं सेमीकंडक्टर की बात करूं, अर्धचालकों की बात करूं, तो सेमीकंडक्टर के लिए, किसी अर्धचालक के लिए क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ने पर जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है। और सेमीकंडक्टर के एग्जांपल, मतलब अर्धचालक के एग्जांपल क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर मतलब क्या होता है, अर्धचालक होता है। और अर्धचालक के एग्जांपल क्या होते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये ही हमारे दो काम के हैं, बाकी और भी होते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, क्वेश्चन करते हैं, देखिए क्वेश्चन आया कि रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ सिलिकॉन इक्वल टू, मान लीजिए एक्स है, सपोज कीजिए। तो यदि टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तब हमारे पास x क्या होगा, तापमान को बढ़ाने पर x हमारे पास क्या हो जाएगा, एक से बड़ा, एक से छोटा, एक के बराबर ही रहेगा, मतलब ये मान लीजिए बराबर था, है ना, तो इक्वल था। तो हमारे पास ऐसा, और जो d है हमारे पास वो क्या आएगा, नन ऑफ दीज आएगा। तो आप स्क्रीन पॉज करके ट्राई करिए, देखिए क्या होगा इसके अंदर, कि जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कॉपर क्या है हमारे पास, कंडक्टर है, चालक है, तो इसका टेम्परेचर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। और जो सिलिकॉन है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, घट जाएगा। मतलब ऐसे में RCU जो है बड़ा हो जाएगा किससे, R सिलिकॉन से। तो RCU अपॉन R सिलिकॉन क्या होगा, बड़ा होगा किससे, एक से, अर्थात ओवरऑल X जो है वो बड़ा हो जाएगा किससे, 1 से। तो हमारे पास ऐसे में आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये होगा हमारे पास RCU अपॉन R SI का आंसर। तो हमारे पास जो x है वो क्या हो जाएगा, एक से बड़ा हो जाएगा। चलिए, तो ये हुआ हमारे पास क्वेश्चन। नेक्स्ट आइए हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन की। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारे पास, देखिए नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, तो ये है हमारे पास क्वेश्चन। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। यदि हम कलर कोडिंग की बात करें तो क्या होता है, देखो जब हमारे पास एक रेजिस्टेंस होता है वो कुछ ऐसा होता है, दिखने में ऐसा, और इसके ऊपर क्या होता है, चार पट्टी बनी होती है इस तरह से। और इनमें से जो ये होती है, मान लीजिए हमारी फर्स्ट स्ट्रिप है, ये हमारी सेकंड स्ट्रिप है, ये हमारी थर्ड स्ट्रिप है, ये हमारी फोर्थ स्ट्रिप है। तो इन हर स्ट्रिप्स का अलग अलग कलर होता है, और इन कलर के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू होती है रेजिस्टेंस की। ठीक है, हर स्ट्रिप का अलग अलग कलर होता है, और इस कलर के अकॉर्डिंग क्या होता है, इनकी अलग अलग वैल्यूज होती है। तो हमें क्या करना है, कलर को देखते हुए इसकी वैल्यूज बतानी है कि कैसे कैसे होती है। तो देखिए इसके लिए एक ट्रिक मानी जाती है, क्या, कि बी रोए, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। हालांकि बीच में हैज भी आता है, रखना चाहो तो रखो वरना कोई जरूरत नहीं है। क्या मतलब है इसका, तो आइए समझते हैं नेक्स्ट पेज पे। सो इसका मतलब है हमारे पास, देखिए तो हमारे पास क्या है कि यहाँ इनके पर्टिकुलर कलर है। क्या क्या कलर हैं, तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो हमने कुल टोटल 9 कलर जो है, 9 के 10 कलर हमने पढ़े हैं। तो देखिए बी रोए, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। क्या मतलब है इसका, देखिए तो इसका मतलब है कि इस बी का मतलब क्या है, इस बी का मतलब है ब्लैक, इस बी का मतलब क्या है, ब्राउन, इस आर का मतलब क्या है, रेड, ओ का मतलब क्या है, ऑरेंज, वाई का मतलब है येलो, जी का मतलब है ग्रीन, बी का मतलब है ब्लू, वाई का मतलब है वॉयलेट,
इसका मतलब है ग्रे और इसका मतलब है वाइट। ब्लैक मतलब क्या होता है? काला। ब्राउन मतलब क्या होता है? भूरा। रेड मतलब क्या है? लाल। ऑरेंज मतलब क्या है? नारंगी या संतरी। येलो मतलब क्या है? पीला। ग्रीन मतलब है हरा। ब्लू मतलब है नीला। वॉयलेट मतलब है बैंगनी या पर्पल। ग्रे मतलब है सलेटी। और वाइट मतलब है सफेद। ठीक, तो ये हमारे पास कलर हैं अलग अलग स्ट्रिप्स के। अब एक बात ध्यान रखिए, जो मैंने स्ट्रिप के कलर बताए सिर्फ 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए बताए। फोर्थ या जो फोर्थ स्ट्रिप होगी उनमें से इनमें से कोई भी कलर होने वाला नहीं है। तो देखिए क्या होता है हमारे पास इसके अंदर कि जो हमारे पास जो फर्स्ट की दो स्ट्रिप्स हैं, शुरू की जो फर्स्ट एंड सेकंड स्ट्रिप्स है, उसके लिए कोडिंग है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और यहाँ क्या है हमारे पास? थर्ड स्ट्रिप है, तो इसकी 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, इस तरह से चलता है। 10 की पावर 3 को हम क्या बोलते हैं? किलो। और इसे हम क्या बोलते हैं? मेगा। अब क्या मतलब है देखिए कि मान लीजिए हमारे पास इस तरह से यदि मैं बोलूँ कि जैसे एक बार फोर्थ स्ट्रिप के बारे में और चर्चा कर लेते हैं। तो फोर्थ स्ट्रिप्स के बारे में देखिए क्या आएगा। तो फोर्थ स्ट्रिप के बारे में ये हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड स्ट्रिप्स के बारे में। यदि फोर्थ स्ट्रिप की बात करें तो फोर्थ स्ट्रिप 3 कलर की हो सकती है, गोल्डन, सिल्वर या नो कलर, सुनहरा। ठीक है, सिल्वर में रजत और नो कलर में कोई कलर नहीं होगा, रंगहीन। तो ऐसे में क्या होगा? 5%, 10%। ये बताता है एरर को, एक तरह से मान लीजिए आप टॉलरेंस बोलते हैं इसे। जैसे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन बोला गया जो पहली स्ट्रिप है वो है हमारे पास ब्राउन, दूसरी स्ट्रिप है येलो, तीसरी स्ट्रिप है रेड और फोर्थ स्ट्रिप है गोल्डन। कहा गया हमें बताइए कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। और ये इंपॉर्टेंट रहता है, ध्यान रखिए इसको खासकर, दिस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो हमें कहा गया कि वैल्यू बताइए, तो देखिए क्या आएगा। ब्राउन के अंदर क्या है? ब्राउन के देखिए कलर कौन सा है? ब्राउन का है 1। फर्स्ट और सेकंड के लिए इसी को रखना है हमें। येलो के लिए कौन सा कलर है? येलो के लिए है हमारे पास 4। तो ये बन जाएगा 1 इंटू 4, मतलब 1 4 बन जाएगा 14 इंटू रेड। अब रेड के लिए देखिए तीसरी स्ट्रिप सही है, तो रेड के लिए क्या है हमारे पास? 10 की पावर 2 है, तो इंटू 10 की पावर 2 प्लस माइनस गोल्डन है, तो गोल्डन कितना है? 5, तो आ जाएगा 5%। एक और करते हैं, आइए देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए पहला कलर है येलो, दूसरा है ग्रीन, तीसरा है बीबी रोए तो ऑरेंज मान लेते हैं, और चौथा है यहाँ पर सिल्वर। तो पहले आप स्क्रीन पॉज करके आप खुद ट्राई करें। अब देखिए कैसे करेंगे। येलो के लिए क्या है हमारे पास? तो येलो के लिए कलर क्या है? येलो, ये तो देखिए येलो के लिए है हमारे पास 4, तो येलो के लिए है हमारे पास 4। ग्रीन के लिए क्या है हमारे पास? 5, तो ग्रीन के लिए हमारे पास है 5, तो 45 इंटू, अगेन लेट मी रिपीट, येलो के लिए क्या है कलर? 4, तो येलो के लिए हमने कर दिया 4 4। ग्रीन के लिए क्या है हमारे पास? 5, तो ग्रीन के लिए हमारे पास 5 था तो 5 कर दिया। ऑरेंज इंटू लगाया ऑरेंज, तो ऑरेंज के लिए क्या है हमारे पास? देखिए ऑरेंज के लिए हमारे पास कलर है 3, 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3 प्लस माइनस। सिल्वर के लिए क्या है हमारे पास? तो देखिए सिल्वर के लिए है हमारे पास सिल्वर 10%, तो ये आ जाएगा 10%। इतने ओम में आ गया। अब हम उल्टा करते हैं। उल्टा मतलब हमें कलर दिया होगा, मतलब वैल्यू दी होगी, हमें कलर बताने होंगे। तो जैसे मान लीजिए बोला गया हमें कि 25 किलो ओम की वैल्यू चाहिए, फोर्थ स्ट्रिप को नहीं बताना आपको, 25 किलो ओम दे रखा है। सो देखिए ऐसे में कैसे करेंगे आंसर। सो 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 25 इंटू 10⁻³ अब 2 किसके लिए आता है? तो 2 देखिए किसके लिए आता है, तो 2 आता है रेड के लिए, तो मतलब पहली जो स्ट्रिप है वो किसकी क्या है? रेड है। 5 किसके लिए आता है? तो देखिए 5 आता है हमारा ग्रीन के लिए, तो ये मतलब दूसरी जो इसकी स्ट्रिप है, सेकंड जो स्ट्रिप्स है वो इसकी क्या है? ग्रीन है।
10⁻3, 3 किसके लिए आता है? तो देखिए 3 आता है ऑरेंज के लिए, तो 3 आ रहा है ऑरेंज के लिए। तो रेड, ग्रीन एंड ऑरेंज इसकी स्ट्रिप हो जाएगी। एक क्वेश्चन और करते हैं, देखिए आइए। यदि एक क्वेश्चन हम और करें, मैं यदि बोलूं 4.6 किलो ओम, तो अब देखिए अब ऐसे में क्या करना है। अब यहाँ 4.6 है, तो आपको सबसे पहले तो इस पॉइंट को हटाना है। तो 4.6 है तो किलो की जगह 10⁻3 लिखा। 4.6 में से ये लिखा जा सकता है 46 इंटू 10⁻², क्योंकि वहां हमारे पास पॉइंट नहीं था। अब 46 में 4 क्या है? 4 देखिए, 4 किसके लिए है? येलो के लिए है। सो 4 है येलो, तो ये आ जाएगा येलो के लिए। फिर 6 किसके लिए है? देखिए 6 किसके लिए है? तो 6 है ब्लू के लिए, तो ये हो जाएगा ब्लू। फिर है यहाँ 10⁻2, तो 10⁻2 किसके लिए है? रेड के लिए। सो ये आ जाएगा हमारे पास रेड। सो येलो, ब्लू एंड रेड कलर, दिस विल बी द आंसर। सो अब आपको कमेंट सेक्शन के अंदर कुछ रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको बतानी है। पहला ऑप्शन है 1 ओम, इसके लिए मुझे आप सीक्वेंस बताइए कि तीनों स्ट्रिप्स क्या होंगी। और दूसरा है आपके पास 10 ओम, और इसके लिए भी मुझे आप बताइए कि हमारे पास क्या होगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर अब तक हमारे पास 2 लेक्चर आ चुके हैं, ठीक है। दोनों लेक्चर के अंदर हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इंट्रोडक्शन के बारे में बात करी, एक तरह से कह सकते हैं। नेक्स्ट हम अगले वीडियो के अंदर क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड केसीएल एंड केवीएल। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात की जाए तो हमारे पास सेम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मतलब संधारित्र का भी संयोजन आ चुका है, तो वो एक ही बात है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पर फिलहाल हम टॉपिक को कवर करेंगे। सो आज का वीडियो हमारे पास यहीं तक का था। सो होप आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।